का निर्माण अक्षय तृतीया के भी होता है। अक्षय तृतीया उस दिन जो कारीगर होते हैं, जितने कारीगर होते हैं, उड़ीसा से आए हुए कारीगर हैं, वही कारीगर भगवान जो पुरी जगन्नाथ का रथ है उसी भव्य हिसाब से रथ बनाया गया है। ऐसे पुरी में तो 3 रथ है, बलराम, सुभद्रा, जगन्नाथ, तीनों अलग रथ है, मगर यहाँ तीनों भगवान एक ही रथ विराजते हैं और एक ही रथ का निर्माण किया जाता है। वो अक्षय तृतीया से काम चालू होता है, उड़ीसा कारीगर आके काम करते हैं। ये 6 तारीख तक भगवान का शुक्ल आषाढ़ तक प्रतिपदा तक कंप्लीट करना है, फिर भगवान का सारा रथ सज के तैयार हो जाएगा। भगवान जगन्नाथ का रथ मेला अब से कुछ ही दिन बाद शुरू हो जाएगा, यानी कि कल जो है भगवान जगन्नाथ का नेत्रदान है और 7 तारीख को चलती मेला शुरू होगी और 17 तारीख को जो चलती मेला है वो शुरू होगी। जी हाँ, बता दूँ कि यह जो मेला है 391 वर्ष पुराना, ये बोल सकते कि वर्षों से इस मेले का आयोजन हो रहा है और भगवान जगन्नाथ श्रद्धालुओं के लिए बाहर निकलते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं। बता दें कि जो इसका इतिहास रहा है 1691 ईस्वी में नागवंशी राजा इमी नाग के द्वारा इस मंदिर का स्थापना किया गया था, जिसके बाद से ही मंदिर में जो पूजा पाठ होती है उसी क्रम में होती है जो पहले राजा के स्थापना की जाती। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि विजुअल के माध्यम से जो भगवान जगन्नाथ का रथ है उसे बनाया जा रहा है और बता दें कि ये जो रथ है ना, इसे बनाने के लिए विशेष तौर पर उड़ीसा से कारीगर मंगाए जाते हैं। कारीगर आते हैं और वही कारीगर बनाते हैं जो उड़ीसा से आए हुए रहते हैं। पूजा अर्चना या फिर हो सकता है जो रथ को सजाया जाता है उसी क्रम में सजाया जाता है जैसे उड़ीसा में किया जाता है। माना जाता है कि ये जो भगवान जगन्नाथ है वो भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं, ये श्री कृष्ण को अर्पित। इस मेले में लाखों की संख्या में लोग आते हैं और रथ यात्रा में शामिल होते हैं और माना जाता है कि जो रथ तक पहुंच जाते हैं उनके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि जो उनकी मन्नतें होती हैं वो रथ हो जाती है। इनका काफ़ी पुराना इतिहास भी रहा है। मान्यताएँ हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, उनकी मनोकामनाएँ जो हैं वो पूरी होती हैं। जिस तरीके से हम अब विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर पूर्ण रूप से मेले के आयोजन के लिए पूरी तरीके से तैयारियाँ कर दी गई है, मिठाइयाँ बिक रही है और जो मेले में मुख्य रूप से खेलने का केंद्र बिंदु होता है, घूमने की जगहें होती हैं, वो भी पूरी तरीके से सजा दी गई है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पुजारी से हमने बात करने की कोशिश की है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। जी पंडित जी बताइएगा, जैसे भगवान जगन्नाथ का मेला, रथ मेला बोलते हैं जिसे, शुरू होने वाला, क्या कुछ तैयारियां हो गई है और जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से होगा? भगवान जगन्नाथ का जो यात्रा होता है ये शुरू हो जाता है देवस्नान पूर्णिमा। देवस्नान पूर्णिमा तो जेठ पूर्णिमा, जेठ पूर्णिमा को तो देवस्नान पूर्णिमा बोला, तो उसी दिन से भगवान अपना यात्रा की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी दिन भगवान का स्नान होता है, 108 कलश से स्नान होता है और स्नान करने के बाद भगवान चले जाते हैं एकांतवास में। एकांतवास भगवान तैयारी करते हैं, भगवान अपना रथ यात्रा जाने के लिए तैयारी करते हैं। उस बीच भगवान बोला जाता है ज़्यादा स्नान करने के कारण बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, उस बीच भगवान को काढ़ा जड़ी बूटी दिया जाता है। भगवान जब स्वस्थ होते हैं उसके बाद भगवान यात्रा की तैयारी करते हैं। यात्रा से पहले एक दिन भगवान के 6 तारीख को नेत्रदान होगा, जो हिंदी मास के हिसाब से आषाढ़ प्रतिपदा होता है। प्रतिपदा को भगवान का 4 बजे नेत्र का दान होगा, 5 बजे भगवान दर्शन मंडप में आएंगे, 8:30 बजे आरती होगी, 9 बजे भगवान का शयन होगा। 6 तारीख का प्रोग्राम है। 7 तारीख को भगवान का यात्रा है। 7 तारीख को भगवान का 4 बजे भोग राग आरती होगी, 5 बजे भगवान दर्शन मंडप में आएंगे, उसके 2 बजे तक यहाँ दर्शन होगा, भगवान का जो दर्शन करेंगे। 2 बजे से भगवान रथा रोड होने के लिए चले जाएंगे। 2:30 बजे तक भगवान वहाँ पहुँचना है, रथ में रहेंगे। 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक भगवान का श्रृंगार चलेगा। 3 से लेकर 4:30 बजे तक भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ होगा। 4:30 बजे भगवान का रथ वहाँ से निकल जाएगा मूसीबाड़ी के लिए, तो 6:30 बजे तक पहुँचना है। 6:30 बजे टाइमिंग है, आधा घंटा आगे पीछे पहुँचता है। उसके बाद भगवान की 8 बजे आरती होगी वहाँ। आरती के बाद भगवान का शयन हो जाएगा। उसके बाद भगवान फिर वहाँ से 17 तारीख को, जिसको हम लोग लोटती मेला भी बोलते हैं, लोटती मेला से पहले भगवान का 10वीं हो, तो 10वीं को भगवान का गंज भोग बोला जाता है। गंज भोग भगवान रात्रि में कभी भी नमक नहीं खाते हैं। उस दिन भगवान रात्रि में खीर खिचड़ी खाते हैं। उसके बाद बोला जाता है किसी के यहाँ
भगवान अतिथि सत्कार के लिए आते हैं। ऐसे बोल चाले मौसी बाड़ी मगर वह राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी गुंचा, वो गुंचा के यहाँ जाते हैं भगवान 9 दिन उनके यहाँ रहते हैं। तो किसी के अतिथि के लिए गए तो भगवान लास्ट में किसी के खिला पिला के विदा किया जाता है। उसी तरह भगवान का 10वीं की रात्रि में भगवान को खीर खिचड़ी सब्जी का भोग लगाया जाता है। भोग लगा भगवान खाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भगवान हरिष्याणी एकादशी 17 तारीख को पड़ रहा है, उसमें भगवान वहाँ से लौटेंगे। फिर भगवान का यहाँ उसी प्रोग्राम बनेगा, 3 बजे तक वहाँ दर्शन होगा। 3 से लेकर 4:30 5 बजे तक भगवान रथ में रहेंगे। 5 बजे रथ वहाँ से चलेगी। उसके बाद 6:30 तक रथ यहाँ पहुँचेगा। 6:30 से लेकर जो महिलाएं होंगी रथ में दर्शन करेंगी। उसके बाद भगवान फिर बड़े मंदिर में आएंगे। बड़े मंदिर में अपने आसन में विराजमान होंगे। आरती होगी 108 की, फिर भगवान शयन करेंगे। जी, इस मंदिर का बहुत बड़ा विशेषता और इतिहास रहा। 1961 से ही इस मंदिर का निर्माण 1691 ईस्वी में किया गया था। यहाँ के राजा थे ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। अपना सबसे बड़ा दिक्कत था उसमें कि लाव लश्कर था, राजा थे, राजा दर्शन करने चले जाते थे अपना बैलगाड़ी से, हाथी घोड़ा से। उनको प्रजा को जाने में कष्ट होता था, प्रजा कैसे जाए, दिक्कत होता था। हम तो दर्शन मिलता है, हमारे प्रजा को दर्शन कैसे होगा। इसी कारण से भगवान का निर्माण, भगवान को बोले कि भगवान हमारे राज्य में बसिए। इसीलिए भगवान को विनती किए, वहाँ ध्यान किए, सब किए। उसके बाद भगवान स्वप्न दिए इनको कि आप हमारे तीनों मूर्त बना के ले जाइए, वहाँ स्थापना कीजिए। उसी तरह जिस तरह यहाँ होता है भगवान का यात्रा होता है, सारा काम कीजिए। हम भी वहाँ आएंगे, आपका यात्रा में शामिल होंगे, आएंगे, रहेंगे भगवान। उसके बाद भगवान तीनों विग्रह बना के वहाँ से राजा ठाकुर एनीनाथ शाहदेव आए, तीनों मूर्ति का स्थापित की। 1691 से जो परंपरा चला आ रहा है, वही परंपरा से निभा रहा है। जी, जो रथ बनाया जाता है पंडित जी, वो रथ की जो लकड़ियाँ होती है तो किस तरीके से किया जाता है बताइए। रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के भी होता है। अक्षय तृतीया उस दिन जो कारीगर होते हैं, जितने कारीगर होते हैं, उड़ीसा से आए हुए कारीगर है, वही कारीगर भगवान जो पूरी जगन्नाथ का रथ है उसी भव्य हिसाब से रथ बनाया गया है। ऐसे पूरी में तो 3 रथ है, बलराम, सुभद्रा, जगन्नाथ, तीनों अलग रथ है, मगर यहाँ तीनों भगवान एक ही रथ विराजते हैं और एक ही रथ का निर्माण किया जाता है। वो अक्षय तृतीया से काम चालू होता है, उड़ीसा कारीगर आके काम करते हैं। ये 6 तारीख तक भगवान का आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तक कंप्लीट करना है। उस दिन भगवान का सारा रथ सज के तैयार हो जाएगा। उसके बाद भगवान अपना यात्रा में चलेंगे। चलती रथ और घूरती रथ कब? चलती रथ भगवान का है 7 तारीख को, जिसको हम हिंदी मास के हिसाब से आषाढ़ शुक्ल तृतीया बोलते हैं। घूरती बेला हो गया 17 तारीख को, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, उसको हरिष्याणी एकादशी बुलाता है। उस दिन भगवान से लौटेंगे। घूरती बेला 17 तारीख को। क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को आप? जितने भी आदमी आए भगवान दर्शन मात्र पाए, दर्शन करें भगवान का, जगन्नाथ का दर्शन मात्र से भगवान स्वयं निकलते हैं दर्शन देने। सबसे बड़ा चीज़ है कि भगवान जगन्नाथ ऐसे भगवान है जो पब्लिक के बीच में खुद जाते हैं कि हमको दर्शन सबको हो। जो हमारे मंदिर नहीं है, पहले था छुआछूत की प्रथा थी, तो छुआछूत प्रथा के कारण से उनके मंदिर नहीं आ पाते थे। तो भगवान एक ऐसा हुआ कि निकलते हैं रथ में, सारा जो भी नहीं आ पाता है उनको दर्शन देने के मात्र निकलते हैं, सबको दर्शन हो, सब हमारे दर्शन करें। ऐसा कोई घटना है जो रथ का क्या बोलते हैं, जो पूजा अर्चना करने के बाद जो रथ भगवान का जो लाभ मिला हो? बहुत से आदमी ऐसा है, यहाँ बहुत से आदमी आते हैं जिनको दर्शन का लाभ मिला है। बहुत सारे दुर्गम आदमी है, बहुत आते हैं उसको, बहुत तरह का मतलब जिनका कष्ट था दूर हो गया, बहुत ऐसे हो गया, तो बहुत से आदमी है इसमें। परिचय बता दीजिए। मैं श्री राम महंती, पुजारी, जगन्नाथ मंदिर न्यास समिति।